गौरव भाटिया, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? जरूर, मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहले रोहित जी कि मेरे 3 नाम मैंने बोले थे, साध्वी निरंजन, ज्योति जी, संजीव बलिया जी और कटेरिया जी, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। संबित जी ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया, शांति बनाए रखी और उनको दूसरों की तरफ उंगली उठाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी बात कही। मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वो केंद्र सरकार है रोहित जी, जिनको रघुराम राजन का अच्छा काम नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रहलाद निहलानी हो, गजेंद्र चौहान हो, इन लोगों के लिए उनके पास जगह है। दूसरी बात, किसानों का दर्द, कितना दर्द हुआ संबित जी को, मैं देख रहा था। लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल जब लाए थे, किसानों की जमीन जब छीन रहे थे, अपने मैनिफेस्टो के विपरीत बात कर रहे थे, तब इन्होंने किसानों की सुध नहीं साधी। जब वर्षा हुई, ओले पड़े और किसानों को 5,000 करोड़ रुपए चाहिए थे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से दिए, तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये इनका दर्द है किसानों के लिए। रेलवे ने ट्रेन भेजी पानी लेके, तो आपने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब नहीं देगी। नहीं, आपने क्या उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार पूछा कि हमें किस तरह से पानी वहां पे प्रोवाइड कराना है? ट्रेन जो भेजी, आप चेक कर लेते पीएम को ट्वीट कर रही है, रेल मंत्री को ट्वीट कर रही है, वो ना होता। सर, आपके यहाँ की जनता अगर सीएम को ट्वीट ना करके पीएम और रेल मंत्री को ट्वीट कर रही है। मैं कह रहा हूं, आप ट्रेन के अगर डिब्बे दिखवाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन ट्रेन के डिब्बों में पानी अंदर होता ही नहीं। सर, था ही नहीं, मैंने ही दिखाया था इसी कार्यक्रम में सबसे पहले। था नहीं, राम मंदिर पानी नहीं था, ये भी मैंने ही दिखाया था इस कार्यक्रम में सबसे पहले। नहीं, लेकिन सवाल तो उससे पहले ये खड़ा हो गया ना कि आपने तो मना ही कर दिया, तो जांच भी नहीं करवाई कि पानी है भी कि नहीं इसमें। तो ट्रेन भेजी क्यों थी? फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं सर। रोहित जी, मेरी बहुत सारे काम फोटो खिंचाने के लिए भी होते हैं सर। मौका दीजिए, मैं आपका जवाब देता हूं। बोलिए। मैं मौका दीजिए तो जवाब देता हूं। आप भाजपा की मंशा देखिए, खाली पानी की ट्रेन भेज दी, पानी है नहीं, ट्रेन क्यों भेज रहे? अरे आप हमसे पूछे कि किस जगह पे पानी की जरूरत है। मीडिया के लिए कार्य मत करिए, आम जनता के लिए कार्य करिए। राम मंदिर, भगवान राम का नाम भेज दिया इन लोगों ने। लेकिन गौरव जी, आप क्या उम्मीद करते? उसी दिन आपका सीएमओ यूपी का जो फोटो तस्वीरें ट्वीट कर रहा था सर, तालाब भरे पड़े हमारे। बनवाया सर, उसी दिन आपका सीएमओ यूपी ट्विटर हैंडल जो फोटो ट्वीट कर रहा था कि देखिए हमारे तालाब भरे पड़े हैं, इन्होंने जबरदस्ती की ट्रेन भेज दी। सर, वो फोटो भी तो बाद में फर्जी पाए गए। कुछ सारे अखबारों ने दिखा दिया कि तालाबों में पानी नहीं है। कुछ जगह है जहां पानी थी, कुछ रोहित जी, और धार्मिक पर्यटन का विकास तो सर आप भी कर रहे हैं। और जहां नहीं था वहां पे हमने पहुंचाया, तुरंत हमने जैसे भी पहुंचाया। हमने कब सांप्रदायिक बात करी, आप बताइए रोहित जी? धार्मिक पर्यटन में सांप्रदायिक बात कहां से आ गई सर? बिहार चुनाव से पहले इन्होंने बिहार चुनाव से पहले गौमास की बात करी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कभी आपने माइनॉरिटी की राय ली? वो किस तहत चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? नहीं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इसलिए हमें समाज को बांटना है, सांप्रदायिक बात करनी है। भगवान राम का फिर से इन्हें याद आएगी, क्योंकि उसके अलावा इन्होंने विकास के मुद्दे पे कब बात करी, कब चर्चा करी कि हमने ये विकास कराया? पहले मटन और बाद में बीफ बनाने में 8 महीने ना लगा देती जांच के नाम पे, सब साफ हो जाता अगर आप लोग टाइम पे सब कर लेते तो। हमारी सरकार नहीं रोहित जी, राम वृक्ष 2.5 साल बैठे रहता है, आप लोग देखते नहीं। तेरे आप इन्वेस्टिगेटिंग मटन को बीफ बना देते हैं आप 8 महीने के अंदर, फ्रिज में रखे और फिर चौराहे से उठा के बताते हैं उसको। प्रक्रिया क्या है? नहीं रोहित जी, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं सर, सब एक जैसे हैं। कानून की जानकारी नहीं होने के कारण मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सरकार का काम नहीं है कि मटन का जो है जांच कराए, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अगर भेजा, उसको लगा इन्वेस्टिगेशन में कोई जरूरत है, तो इसके लिए क्या आप जब वो लिख के दे देता है कि गाय का मांस था, तो मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं, गलत है। क्या जब मर्डर हुआ, मुख्यमंत्री किस आधार पे कह देता है फिर गलत है? जब वो लिख के दे चुका है कि गाय का मांस था, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हत्या कर दी वही कागज पे आपके मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी का ही बयान था कि मुख्यमंत्री जी का ही बयान था कि इन सब चीजों में हम नहीं पड़ेंगे और जो जांच है उसको होने दीजिए। यही मुख्यमंत्री जी का बयान था रोहित जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा ज्ञान आपने बढ़ाया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रक्रिया है, सरकार का हिस्सा नहीं है। उस प्रक्रिया में आगे भी बढ़ाऊंगा अगर जिसमें जांच होती है। मेरा समय हालांकि बहुत ओवर हो चुका है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, प्रदीप जैन और संबित पात्रा आप भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन समय खत्म हो गया आज के लिए। आगे फिर इस पर बहस होगी, कल तो मंत्रिमंडल का विस्तार है, कल फिर बहस होगी।
और आने वाले दिनों में तो यूपी का चुनाव है, तो आप तमाम लोगों को खूब मौका मिलेगा एक दूसरे पर इस तरीके से सवाल उठाने का। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है ये कि एक दूसरे के कामों पे सवाल उठाएं। लेकिन हम वापस यही कह रहे हैं कि जब मंत्री बनाएं तो भी तो काम देखकर बनाएं। नितिन गडकरी काम करते हैं तो लोग देखते हैं, सुरेश प्रभु काम करते हैं तो लोग देखते हैं, पीयूष गोयल काम करते हैं तो लोग देखते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं। बाकी लोगों को भी काम के आधार पर मंत्री बनाएं तो लोग उनकी भी बात करें।